हेलो एवरीवन, मैं हूँ श्वेता। वेलकम टू माय चैनल चीयर्स टू ज़िंदगी। दोस्तों, सेल्फ इंटीग्रिटी वर्ड जो अपने आप में बहुत बहुत गहराई लिए हुए है, आज उससे रिलेटेड टॉपिक पे बात करेंगे। दोस्तों, सेल्फ इंटीग्रिटी अगर हमारे अंदर ये हो ना, तो जितनी भी प्रॉब्लम्स में हम घिरते हैं कई बार वो प्रॉब्लम्स हो ही ना। ज़्यादातर प्रॉब्लम यही होती है कि हम सोचते कुछ हैं, बोलते कुछ हैं और करते कुछ हैं। जैसे केशव ने अपनी बहन रमा के साथ किया। केशव और रमा दोनों ही ट्विंस थे और 5-6 साल की उम्र में आपको पता ही है, बच्चे जो हैं एक्सचेंज करते हैं, एक दूसरे की चीज़ों के प्रति आकर्षित होते हैं और आपस में एक्सचेंज करते हैं, राइट। ऐसे ही एक दिन केशव और रमा दोनों ही बैठे हुए थे और उनके पास अपनी अपनी कलेक्शन थी। रमा के पास कैंडीज़ थी, चॉकलेट थी, अलग अलग उसकी फ्लेवर्स की, और ऐसे ही केशव के पास मार्बल्स थे, बहुत ही सुंदर सुंदर कलर के। तो एक दिन केशव और रमा आपस में सेटलमेंट करते हैं कि रमा उसको चॉकलेट्स और कैंडी देगी और केशव उसको मार्बल्स देगा। ठीक है, ये सेटलमेंट हुआ। और सेटलमेंट होने के बाद रमा ने तो अपनी कैंडी और चॉकलेट सारी कुछ आराम से सारी के सारे निकाल कर अपने भाई केशव को दे दी। लेकिन केशव ने क्या किया, जितने भी मार्बल्स थे उनमें से जो बहुत ही सुंदर कलर के थे वो तो उसने अपने पास रखे, बाकी जो उसको कम पसंद थे वो उसने सारे रमा को दे दिए। ये सारी एक्सचेंज जो भी हो रहा था वो सब उनकी मदर देख रही थी। एनीवेज, रात हुई, रमा तो सो गई आराम से, उसे कुछ नहीं, अपना होश अपना दीन दुनिया से बेखबर वो सो गई आराम से। लेकिन केशव को नींद ही ना आकर दी। उसे ये लगता रहा, जिस तरह से मैंने अपने मार्बल्स को रखा है, रमा ने भी मेरे लिए पूरी तरह से कैंडी नहीं दी होगी, अपने पास रख ली होगी। और यही उसको सोच सोच के नींद नहीं आ रही थी। उनकी मदर उनके पास आई, उनके कमरे में, ये देखने कि बच्चे सोए कि नहीं सोए। उन्होंने केशव को जगा हुआ देखा। केशव से पूछा, क्या बात है केशव, तुम सोए क्यों नहीं हो? केशव ने उनको सारी बात बताई। हाँ, वो उनकी मदर ने एक बात कही, और वो ये कि बेटा, अगर तुमने रामा की तरह, रामा तो उनकी बहन थी, रामा एक और करेक्टर जो यहाँ पर उनकी मदर उनको बता रही हैं केशव को, केशव से बोलती हैं, अगर तुमने रामा की तरह से सोच रखी होती तो आज तुम्हें आराम से नींद आई होती। केशव ने कहा, क्या मतलब मम्मा, आपने ऐसा क्यों कहा? उन्होंने कहा कि एक बार मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ केशव, और फिर आपको पता चलेगा मैंने ऐसा क्यों कहा। केशव ने कहा, ठीक है, सुनाओ मम्मा, अच्छा लगेगा। तो उन्होंने सुनाया कि केशव, एक बार क्या था, एक राजा था जिसका अपना कोई उत्तराधिकारी नहीं था, और उत्तराधिकारी ना होने की वजह से अब राजा बूढ़ा हो चला था। तो उसने अपने नगर में एक मनादी पिटवाई कि जो भी हमारे नगर के नवयुवक हैं, ठीक है, वो सारे कल महल में उपस्थित हों, और हम उन सब का एक असेसमेंट लेंगे, एक परीक्षा लेंगे। जो उस परीक्षा में उत्तीर्ण होगा वो ही भविष्य का राजा होगा। अब ये सारी मनादी सभी सुन रहे थे, नवयुवक, सभी को बहुत अच्छा लगा, और सब अगले दिन महल पहुँचे। महल पहुँचने के बाद वहाँ पर राजा ने उन सब नवयुवकों को एक एक बीज दिया प्लांट करने के लिए, उगाने के लिए। अब उन्हीं में एक लड़का था रामा, नवयुवक, और उसको भी प्लांट के लिए बीज मिला। सब अपने अपने घर आ गए। राजा ने उनसे यही कहा कि जो ये बीज है, इस बीज को उगा के 1 साल के अंदर आप सब अपने अपने पौधे मुझे लेकर आएंगे, और उसके आधार पर आप सबका चयन होगा। ये सब कहकर सबको वापस भेज दिया जाता है। सब बीज लेकर अपने घर आ जाते हैं और सब अपने अपने वो बीजों को उगा देते हैं। रामा ने भी अपने घर पे आके बीज उगाया। अब वो 3 महीने बीते, 4 महीने बीते, रामा उसको बहुत देखभाल कर रहा था, लेकिन उसमें मजाल है एक भी अंकुर फूट जाए। परेशान हो गया वो, उसे उसमें से अंकुर फूट के ही ना दे। ऐसे ही करते करते 1 साल हो गया, उसके प्लांट बिल्कुल भी उगा नहीं।
वो वक्त भी आया जब राजा ने संदेशा भिजवाया सारे नवयुवकों को कि वो सब अपने प्लांट ले लेकर आएं। अब जब सारे आ रहे थे, उन सब के प्लांट बहुत हरे भरे, बहुत ही सुंदर, बहुत प्यारे प्यारे फूल लगे हुए, सबके अपने अपने प्लांट हरे भरे थे। लेकिन एक रामा का ही प्लांट था जिसके अंदर अंकुर भी नहीं फूटा था। बड़ा सकपकाया सा, बड़ा डरा सा वो खड़ा हुआ था सबके साथ में, और सब उसको देख के हंस रहे थे। खैर, राजा का आना हुआ और उन्होंने सबके प्लांट चेक किए। जब वो रामा के पास पहुँचे तो रामा से पूछा, रामा, अरे तुमने इसमें पानी नहीं दिया था क्या? तुमने इसकी देखभाल नहीं करी जो ये पौधा उगा ही नहीं? रामा ने कहा, मैंने देखभाल बहुत करी, सब कुछ किया, पर पता नहीं प्लांट उगा क्यों नहीं। खैर, राजा भी चुपचाप से देखकर चले गए। उसके बाद जब उन्होंने सारा मुआयना कर लिया, अब वो पहुँचे अपने महल वापस, और उन सब नवयुवकों को वापस महल में बुलाया गया। अब नवयुवक जितने भी थे वो महल में जाते हैं तो राजा रामा की तरफ इशारा करके उसको बुलाते हैं और बोलते हैं, रामा, इधर आ जाओ जरा, जिसका भी प्लांट जो पनपा नहीं था, वो वाला लड़का जो रामा है उसको यहाँ बुला के लाओ। और रामा देख के डर गया कि राजा ने बुलाया है, अब तो उसे खूब सारी डांट पड़ेगी, ये पौधा भी नहीं उगा सका मैं। पर वो गया। रामा को राजा ने कहा, रामा, तुम ही मेरे भविष्य के राजा हो। सब ये सुनकर बड़े चौंक गए। अरे ऐसे कैसे? उसका तो प्लांट भी नहीं उगा, उसका तो कुछ भी नहीं हुआ, उसके बावजूद आपने उसको चुना। तब राजा ने एक बात कही। राजा ने बोला, आप सबको जो बीज दिए गए थे, आप जानते हैं वो बीज उबले हुए थे, बॉइल्ड थे, यानी कि उसके अंदर किसी भी तरीके से अंकुर फूट ही नहीं सकता था। तो आप सब ने शायद ये देखा होगा और उसके बाद कहीं से भी इंतज़ाम करके दूसरे लगाए होंगे। लेकिन रामा ने उसी बीज को कोशिश की उगाने की, उसने दूसरे बीज को यूज़ नहीं किया। यही सच्चाई, यही इंटीग्रिटी मुझे अपने भविष्य राजा में चाहिए। सब ये सुनकर बड़े शर्मिंदा थे। और ये कहानी कंप्लीट करके जब माँ ने केशव की ओर देखा तो केशव उनकी बात समझ चुका था, और उसने अगले दिन रामा को अपने सारे मार्बल्स भी दे दिए। तो दोस्तों, इंटीग्रिटी वर्ड, जिसके पास भी इस वर्ड को गहराई तक जानने की समझ है, दोस्तों यकीन मानिए वो अपनी ज़िंदगी में बेशक एक संघर्ष के दौर से गुजरे, लेकिन एक चैन की नींद ज़रूर सोता होगा। अगर चैन की नींद चाहिए ना, तो इंटीग्रिटी अपने अंदर उतारने की कोशिश कीजिए। यही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है, सेल्फ इंटीग्रिटी। मेरी कहानी समझ में आई और पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और करते रहिएगा। चीयर्स टू ज़िंदगी। बाय।